नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे। बता दें, असम, केरलम, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुकी है। असम में सुबह 9 बजे तक की कुल वोटिंग परसेंटेज की बात कर ले तो 17.87% वोटिंग हुई है। केरलम में सुबह 9 बजे तक 16.23% वोटिंग हुई है। पुडुचेरी में सुबह 9 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो है 17.41%। तो देश के 3 राज्यों में असम, केरलम और पुडुचेरी में पहले चरण में ही जो विधानसभा के चुनाव है वो हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए सिंगल फेज में वोटिंग चल रही है। कुल आपको बताते चले कि अगर तीनों राज्यों की बात करें तो कुल 296 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें असम की 126 सीटें हैं, केरलम की 140 सीटें हैं और आपको बताते चले कि पुडुचेरी में 30 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। तो अलग अलग पार्टियों की साख आज दांव पर लगी हुई है। जनता अपना फैसला आज ईवीएम में कैद कर रही है। जनता किस पर कितना विश्वास जताएगी ये तो 4 मई को पता चलेगा, लेकिन आपको बताते चले कि अलग अलग पार्टियों की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। एक तरफ असम, दूसरी तरफ केरलम और तीसरी तरफ पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में ये चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। तो सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। जनता अपना फैसला ईवीएम में कैद कर रही है। ईवीएम में आपको बताते चले कि आज जनता का फैसला कैद हो जाएगा कि आखिर जनता ने किसके बातों पर, किसके दावों पर भरोसा जताया है। तो असम, पुडुचेरी, केरलम, इन तीनों राज्यों में अलग अलग पार्टियों ने चुनावी हुंकार भरा, अपना कह सकते हैं कि अपनी जान झोंक दी। अब देखना यह होगा कि किस पर जनता ने भरोसा जताया है। चलिए, तो आज असम, केरलम और पुडुचेरी में विधानसभा के चुनाव पहले चरण में हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान अजय पत्रकार जी भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में। और आज 3 राज्यों में पहले चरण में ही चुनाव हो रहे हैं, ये कितना अहम है? एक तो पहले ही चरण में जो तीनों राज्य हैं उनके चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे। असम में पहले कई चरणों में चुनाव होते थे, तो ये कितना अहम माना जा रहा है? देखिए, ये चुनाव काफ़ी अहम है क्योंकि इसमें केरल, पांडिचेरी और असम के चुनाव आज मतदान हो रहा। और दूसरे मतदान में जो सबसे बड़ी बात आ रही, सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान है। बिल्कुल। जो हिंसा वगैरह की संभावनाएं लग रही थी वो कोई भी हिंसा वगैरह की कुछ भी नहीं दिखा है। तीसरी जो सबसे अच्छी बात थी, इस बार एक बात की कड़ाई है, सिर्फ मतदाता वहां पर जा पा रहा है मतदान स्थल पे, तथा मतदान स्थल के कैंपस में भी मतदाता के अलावा दूसरा नहीं जा पा रहा। तीसरा, जो नेता थे उनको भी बाहर से ही वापस किया जा रहा है अगर उनके साथ कोई जा रहा है। आसाम में भी हुआ, सत्ता पक्ष के नेताओं को, उनके साथ लोग थे, उनको मना कर दिया गया, उनको काफ़ी दूर ही पहले रोक दिया गया कि आप अकेले मतदान करने जाएं। ये पोजीशन आसाम में हुई। आसाम में मंत्री को भी यही हुआ कि उसको अकेले जाना पड़ा। लगभग 300 मीटर पहले उनके काफिले को रोक लिया गया। चौथा, जिस तरह से लोग ढुलाई कर रहे थे सामान इनको ले जाने का, उसमें भी इस बार अंकुश लगाया गया है। ये सबसे अच्छी बात रही कि कुछ लोग जानबूझ के अपनी गाड़ियों में ले रहे थे लोगों को, जबरदस्ती मतदाताओं को, वो चीज़ व्यवस्था काफी सख्त की गई है इस बार। चौथी, आपको बता रहे जो मतदान का प्रतिशत है, केरल में मतदान का प्रतिशत ज़्यादा आना चाहिए। केरल से ज़्यादा असम का आ रहा है और ख़ास तौर से पांडिचेरी का आ रहा है। एक नई बात उभर करके आई जो बीजेपी कभी दिखती नहीं थी केरल में। विधानसभा में कभी एक विधानसभा से ज़्यादा जीत नहीं पाई। वो तिरुवनंतपुरम की सारी सीटों पे बहुत अच्छी पोजीशन में जबरदस्त भीड़ दिख रही है। 2-3 लोकसभा में, एक त्रिचूर में, लेकिन भीड़ की वो जो सच्चाई है वो तो 4 मई को ही पता चल पाएगी। 4 मई को ही पता चलेगी। मगर इस बार कुछ विधानसभा में, लगभग केरल की 20 विधानसभा में ट्रिंगुलर फाइट हो रही पहली बार। नहीं तो एलडीएफ और कांग्रेस के बीच में होती थी, इस बार ट्रिंगुलर फाइट हो रही है। तो उससे ऐसा लगता है लगभग 20 विधानसभा सीटें बीजेपी एलडीएफ की और कांग्रेस की हिलाएगी।
यही पोजीशन पौंडीचेरी में है। पौंडीचेरी में भी इस बार जो भाजपा का गुट है वो स्पष्ट दिख रहा है हर जगह, हर बूथों पे, और उनकी भी इस बार उपस्थिति दर्ज हुई। शायद ये पहला चुनाव होगा कि उसमें केरल पे भाजपा का वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ेगा। इसके पहले 19% था। 19% मायने रखता है। अब असम का बता रहे हैं, असम का जो साइकिल सिस्टम आप देखिए लगातार वो बीजेपी का उसमें बढ़ा है, और इस बार भी एंटी इनकम्बेंसी जो दिख रही थी वो नहीं दिख रही है। हालांकि असम का मतदान केरल से ज्यादा हुआ, परंतु एंटी इनकम्बेंसी जैसी बात नहीं दिख रही है, ना किसी की लहर दिख रही, ना किसी की हवा दिख रही है। ये एक नई बात देखी गई। दूसरी आपको बता दें कि बीजेपी को 16 में 41.5% वोट मिले थे, और 21 में 44.5 मिले थे, और 2024 में 46.5। लेकिन केरल में बीजेपी के विधानसभा चुनावों में वोटिंग परसेंटेज बढ़ी थी, लेकिन जब निकाय के जब चुनाव हुए थे तो जिन जिन जगहों पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ी थी वही वोटिंग परसेंटेज वहां घट गई निकाय चुनाव में। हाँ, ठीक, आप ये ठीक कह रहे हैं। मगर केरल के निकाय चुनाव पे बीजेपी दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, और यही नहीं, केरल में अपना मेयर भी बना ले गई। वहां मोदी गए भी, पहली बार बीजेपी के उसमें मेयर बन। दूसरी निकाय चुनाव में प्रदेश सरकार की, हर जगह के निकाय चुनाव प्रदेश सरकार का प्रभाव पड़ता है, अब वो अफेक्टेड कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में बीजेपी जो कभी वहां फाइट में नहीं थी, फाइट में हुई, एक मेयर बना ले गई, कुछ पंचायतों में बना ले गई, कुछ कस्बों में बना ले गई, और उससे यह है कि और एक लोकसभा सीट 2024 जीत गई। इसलिए पहली बार ट्रिंगुलर फाइट से एलडीएफ और कांग्रेस दोनों घबरा रहे हैं कि दोनों भी ये नहीं कह सकते मेरी सरकार बने। मगर पांडिचेरी का क्लियर है कि पांडिचेरी में अन्ना द्रमुक और बीजेपी का, इनका भी वहां पे हर जगह दिख रहा है, और लगभग 5 विधानसभा में पांडिचेरी में बीजेपी बहुत अच्छी इस बार पांडिचेरी में अजय और जी, केरल में। पुडुचेरी की तरफ आएंगे, केरलम की, क्योंकि अगर हम सियासत की बात करें तो अभी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बीजेपी वहां पे अपने साख को मजबूत करने में लगी, और ये बीजेपी को भी पता है कि इस बार सरकार तो बीजेपी की नहीं बन सकती है, क्योंकि एलडीएफ यूडीएफ ऑलरेडी काफी, मतलब कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर है। लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चुनौतीपूर्ण है बीजेपी के लिए केरलम में। तो क्या बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो पहले बार से बहुत ज्यादा बेहतर होने वाला है? देखिए, बहुत ज्यादा तो बेहतर नहीं होगा, परंतु बीजेपी का परसेंटेज वहां पे अच्छा जाएगा, क्योंकि 19.5% मतलब 20% बहुत मायने रखता है। अब क्या है, वहां पे एक लोकसभा भी जीत गए। सबसे बड़ी बात वहां कांग्रेस में जो है वो खास तौर से कांग्रेस में गुटबाजी बहुत है। एंटोनी ने बहुत पहले इनसे कहा था, कांग्रेस के उसमें जब उनको बनाया गया समिति का अध्यक्ष, तो उन्होंने कहा कि आप जो हैं हिंदू वोटों से कट रहे हैं पूरे देश में, और मुस्लिम तुष्टीकरण ज़्यादा है, इस पे भी विचार कीजिए कि दोनों वोट आपको मिले। उस पर कांग्रेस ने विचार नहीं किया। आज वो चीज़ वहाँ पे ट्रंप का इक्का हो गई। दूसरी आपको बताने सबसे बड़ी बात, केरल में कल लास्ट से एक नई बात चली है कि बीजेपी वालों ने क्या किया, सिर्फ एक ही बात वहां प्रचार किया है कि देखिए वो जो पाकिस्तान से था हमारा एक पायलट वहां पर गिर गया था, तो वो सम्मान से आया था, हाथ हिलाते हुए आराम से, अभिनंदन की बात हो रही, अभिनंदन की बात हो रही। और वहीं पे पोजीशन ये है कि अमेरिका को ये पोजीशन हो गई, अपने 150 वो लगाने पड़े जहाज, 150 जहाज और 2 बेड़े लगाने पड़े, तब बड़ी मुश्किल में निकाल पाए। वहीं आम जनता का ये भी कहना पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कि वो सिर्फ एक ड्रामा है अमेरिका वाला, वो इसलिए ताकि ईरान ये समझे कि अपने आदमी को निकाल सकते हैं, हमारे आदमी को मारो ना, ये भी। और वही अभिनंदन बड़े सम्मान से आया था। ये बात कल तो से अभिनंदन का जो मुद्दा है वो चुनावी मुद्दा बन चुका है। केरल के आदमी आर्मी में बहुत है, वहां पे जो आर्मी का व्यक्ति है या पुलिस में जो व्यक्ति है वो थोड़ा जो है वो मिडिल पे आ गया है, और निश्चित तौर पे भाजपा ने वहां पे मैथ, हालांकि ऐसा नहीं है भाजपा सरकार बना ले, संभव नहीं है, परंतु भाजपा की उपस्थिति पहली बार दर्ज होने जा रही है। बिल्कुल। और जो तस्वीरें हमने देखी पीएम मोदी की रैली में, जो भीड़ हमने देखा, जो हमने जनसैलाब देखा, अगर वही भीड़ अगर आती है वोटिंग करने मतदाता स्थल पे, मतदाता आपको बता दें मतदान केंद्र में अगर वो भीड़ आती है, तो कहना ये
गलत नहीं होगा कि बीजेपी की साख कहीं ना कहीं मजबूत है, क्योंकि अगर हम पिछले चुनावों के मुकाबले देखें तो बीजेपी और पीएम मोदी के तरफ केरला के लोगों का आकर्षण कुछ ज्यादा बढ़ा है। इसकी वजह क्या है? हम आपको बता रहे हैं, सुबह हमारी वायनाड में बात हुई तो वहाँ एक जगह मुल्लापुरम है, हम लोग जब भी चुनाव में जाते थे तो वहाँ जरूर जाते थे, क्योंकि वहाँ का एक अलग मिजाज था और बड़ा मतलब हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। उन लोगों ने हम लोगों को बताया कि भाई साहब हम वो चीज़ नहीं भूले, जब अभी त्रासदी आई तो कोई काम नहीं आया। हम राहुल गांधी को, हमने प्रियंका को जिताया, कोई काम नहीं हुआ। कुछ भी हो बीजेपी वाले काम आए। तो हमारे अंदर ये नहीं है कि बीजेपी को हम हराने के लिए किसी को वोट दे दें। हम बीजेपी को वोट देंगे नहीं, परंतु हम ये भी नहीं करेंगे बीजेपी को इससे जो फाइट कर रहा उसको दे दे। हम जैसे भी दे रहे हैं अपने हिसाब से, बीजेपी अब हमारी दुश्मन नहीं है, ये उनका कहना था। दूसरी आपको बता रहे हैं कि एक चीज़ और है कि अभी वहाँ पे कई मामले हुए तो भाजपा एक सिर्फ मेयर क्या जीती, तुरंत नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँच गए, उन्होंने काफ़ी कुछ घोषणाएं कर दी। तो लोगों के अंदर ये आ गया है कि ये नए लोग हैं, इनको हमने परखा नहीं है, एक्टिव है। तो ये चीज़ एक नई चीज़ आ रही जिससे हम आपको बता रहे हैं वहाँ बाम उनका। तीसरी जो सबसे बड़ी बात हुई है वो आसाम में भी देखी गई। अभी तक केरल में क्या था कि आरएसएस और कम्युनिस्ट पार्टी में खूब मारकाट चलता था, एक आदमी ये उसका मारते थे, दो उनका, मगर मैच दोनों की बराबर रहती थी। अगर कम्युनिस्ट वाले उनके 5 आदमी मार देते थे तो वो भी 5 मारते। कल रात को पोजीशन बदली हुई है। कल वहाँ पे जो आरएसएस के लोगों को जब हड़काया गया या 3 बजे के बाद मतदान पे, बंगाल में भी यही होता है कि दूसरी पार्टी के लोगों से कह दिया था अब एजेंटों से तुम बाहर निकलो। इस बार ऐसा नहीं होना है, जगह जगह मुकाबला हुआ है। यही पोजीशन असम में हुई है, यही पोजीशन पौंडीचेरी में हुई, यही केरल में। केरल में पहली बार देखा गया जहां पर बहुत सिविलाइज ढंग से हर जगह बसते लगे हैं बीजेपी। हालांकि इतना वोट नहीं मिलेगा, ये भी सच है कि ये 20 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे, मगर 4-5 सीटों, ये 20 सीटों में फाइट करेंगे और मैच केरल के। अब इसका असर बंगाल में जाएगा, इसका असर। दूसरी क्या है, जो ये वोट कटे हैं इससे सबसे ज़्यादा नुकसान आपको बतलाना है किनका हुआ है, बांग्लादेशियों का। सबसे ज़्यादा जो मतदान प्रभावित करते थे, सरकारें बदलते थे, बांग्लादेश के वोटर और घुसपैठिए। इवन दिल्ली में, इवन बंगाल में, इवन आसाम में, सभी जगह इस बार वो मतदान से बाहर है, काफ़ी बड़ी तादाद। ये भी एक वजह। अब आपको असम की एक बात बताना, असम में क्या किया है कि कम एज के लड़के 5.5 लाख वो बीजेपी ने योजनाबद्ध तरीके से उनको मतदाता बना दिया। उसका बहुत बड़ा परसेंटेज जो है वो किसके साथ जा रहा है, इनका है, विश्व शर्मा का। तीसरी आपको बता दें, असम में जो महिलाएं तो यहाँ एक सवाल है कि क्या ये माना जाए कि जो जेनजी है वो अब बीजेपी की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रही है? जेनजी का वोट जो है वो अब हिमंता को मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा? आपको बताना, जब ये बांग्लादेश वाला और ये नेपाल वाला मामला हुआ तो जन जी के लिए यहाँ कोशिश हुई। तो आपको बता रहे हैं, हमको याद है जयप्रकाश नारायण जी के समय जन जी जो था वो टोटल जयप्रकाश नारायण जी के साथ था विपक्ष में। इस बार बहुत अच्छा मौका विपक्ष चूक गया, उसने बहुत कोशिश की, मगर जो जहाँ जहाँ चुनाव हुए छात्र संघ के, वहाँ पे उल्टा हुआ, एबीपी जीत करके आई। दूसरा, मोदी ग्रुप तुरंत ही सक्रिय हो गया। तो भारत में ऐसा संभव नहीं है। हम आपको बहुत छोटी बात बता दें, एक बार मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई पीएम थे, उन्होंने स्पष्ट कहा पाकिस्तान में, पता नहीं कैसे तुम्हारे मिलिट्री आ जाती है, हम तो आ जाएं, हम धरना कर दें, प्रदर्शन कर दें, आंदोलन अनशन कर दें। उन्होंने कहा इसमें तुम लोगों की कमजोरी। बीजेपी ने वही चीज़ किया कि बीजेपी ने इस बार आप समझ लीजिए जिस तरह से तैयारी की। और इसके सबसे बड़ी बात है कि वहाँ का एक जो सांसद जीत करके आए, उनके दोनों पैर कट गए थे आरएसएस के, वो वहाँ के चुनाव प्रचार के मेन हुए, उनको मार दिया गया था, वो बच गए। और उनको कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं से और आरएसएस के संघर्ष में लगभग 300 लोग मारे जा चुके हैं, जो मतलब रिकॉर्डेड है। उन सबका भी प्रचार पड़ रहा, उन्होंने घूम घूम के प्रचार किया है। उन्होंने यही वजह है कि वायनाड में और मुल्लापुरम में पहली बार भाजपा के कैंप लगे हैं और लोग ना उसमें ईंटें फेंक रहे हैं ना कुछ फेंक रहे हैं। उसकी वजह है कि वो लोग ये कह रहे हैं कि यही लोग उस समय काम आए थे, अब हम वोट देंगे कि नहीं। हालांकि वोट उन लोगों का नहीं मिलेगा, मगर वो विरोध नहीं कि हम यहाँ पे लगने नहीं देंगे। मुल्लापुरम में पहली बार लगे हुए हैं वोट, पहली बार भाजपा का बूथ। और उनका सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि ईसाई जो मतदाता है वो किधर जा रहा है यही नहीं पता चल रहा। ईसाई मतदाता बट रहा है, ईसाइयों में 2 चर्च भाजपा के फेवर में, ये एक चौंकाने वाली बात है।
दो चर्च भाजपा, इसलिए आपको बता रहे हैं एलडीएफ उनमें जबरदस्त मुकाबला होगा। आसाम की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, आसाम में ये है 2024 में भाजपा को 46.5% वोट मिला, 46 मतलब 3.5%। बीजेपी का इधर इधर इनके विपक्ष के वोट कटे और वो कटे तो वो 50 के लगभग ऐसे आ जाते हैं। उधर कांग्रेस में डिवीजन हुआ है, कांग्रेस में क्या है, गगोई और राहुल गांधी में चल रही है। उधर गगोई की मिसेज और गगोई का पाकिस्तान जाना ये भी एक मुद्दा बन गया। ये वाइफ दोनों की, दोनों सिर्फ गगोई ही नहीं, दोनों अभी अगर हिमंता बिस्वा शर्मा की बात, उनकी भी पत्नी का भी आया था। हाँ, सुन लीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा की बता रहे हैं, उसका सब सा गया है, वो एक गलत फेक वो बनाया गया, वो एक्सेप्ट कर लिया गया। अभी आपको बता रहे हैं कि उनके यहाँ घर पे छापा पड़ा कांग्रेस के नेता के, तो कल वो गायब, हाँ पवन खेड़ा, वो गायब हो गए परसों भी। तो उन्होंने भी अनौपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया उनके यहाँ के कर्मचारियों ने कि हमको ऐसी न्यूज़ मिली थी, मगर ये प्लांटेड न्यूज़ है। ऐसी ही बीपी सिंह के साथ हुई थी, ईस्ट वेस्ट एक कंपनी बना करके कि इनका अकाउंट है स्विस बैंक में, जबकि गलत निकला जब वो फोर्स वाला था। तो ये प्रमाणित हो गया है कि ये हेमंत बिस्वा शर्मा की, हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में मैं बता दूं, ये आसाम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, गुवाहाटी में। उस समय असम गण परिषद का चुनाव प्रचार, मैं इनको जानता हूं। तो इनकी जो वाइफ थी, मैं आपको उसमें प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, तो इनके जब फादर आए इनकी वाइफ के, तो उनका ये करता तो कुछ नहीं। तब हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था, मैं उस समय था, कि उनसे कह दो जा करके, मैं भी था उस समय, उनसे कह दो जाके कि आपका लड़का जो है एक दिन विधायक होगा और मुख्यमंत्री होगा। आज भी ये बात उनके ससुर ने उनके बनने पे कहा था, और वो कहते थे कि हमसे कह रहा कि मुख्यमंत्री होंगे, अभी कुछ नहीं है, ये सिर्फ पढ़ता है। ये हेमंत बिस्वा शर्मा का ये कॉन्फिडेंस है। यही एक वजह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा और इधर योगी, आप अगर जाएंगे तो हेमंत बिस्वा शर्मा मौके की नजाकत को समझते हैं, किधर हवा जा रही उधर से मुड़ना जानते हैं। आपको मैं परसों 3-4 रोज पहले की बात बता रहा हूँ, हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या किया, मंच में आकर के डांस किया, लोगों से ऐसे ऐसे नमस्ते, मतलब जैसी जनता वैसी जी। तीसरी उन सबसे जो टेक्निकल काम हुआ है बीजेपी को, बीजेपी डाल पात बीजेपी को आप कम ना समझे, और मोदी जी को भी कम ना समझे, और हेमंत बिस्वा शर्मा को कम ना समझे। तो असम में लोग मामा कहते हैं, तो मामा काफी कनेक्ट भी करते हैं असम मामा। सुनिए, इसमें हेमंत बिस्वा शर्मा की चालाकी है। मामा शब्द है 2 बार माँ होता है, तो ये जानबूझ के कहलाते हैं। तो उससे क्या होता है, लेडीज का वोट मिलता है, इसीलिए 82 से 86% वोट पड़ता है असम में सबसे ज्यादा। और लेडीजों का सबसे ज्यादा मसीहा कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। मतलब एक तरफ बिहार के नीतीश कुमार को महिला का ये कहा जाता है कि महिला उनकी कोर वोटर है, और असम में जो हेमंता बिस्वा शर्मा है वो भी महिलाओं के काफी चहेते हैं। वो नीतीश कुमार जीतते हैं और नरेंद्र मोदी भी इसी कारण महिलाओं के वोट में जीतते हैं, और योगी भी। महिलाओं का वोट सॉलिड वोट होता है, और उसकी वजह मैं आपको हेमंत बिस्वा शर्मा के वीडियो को आपको बता रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जब चुनाव प्रचार निकलते हैं तो अगर 8 मंजिल की बिल्डिंग है, उसमें 2 मंजिल में अगर मेल हैं तो उनसे हाथ नहीं करेंगे, लेडीज हैं तो ऐसे से हाथ करते हैं। ये बाकायदे बदरुद्दीन ये वीडियो दिखाते थे। तो ये महिलाओं का कहीं भी रहा तो हेमंत बिस्वा शर्मा जा करके वहाँ। दूसरी, मोदी और हेमंत बिस्वा शर्मा की एक बहुत बड़ी खासियत बता दें, मोदी जब भी किसी महिला के पास, ग्राम प्रधानों के पास गए थे, तो उनसे क्या पूछा मोदी जी ने, आपका मैका कहाँ है, आपके भाई क्या कहते हैं। अच्छी खासी लेडीज, कांग्रेस के लीडर की पत्नी जो ब्लॉक प्रमुख बनी थी, वो उसी दिन से भाजपा ही हो गई। और उसका क्या कहना था, हमसे हमारे मायके के बारे में पूछा, आपके भाई क्या करते हैं, आपका वो क्या करता है, बोले इंजीनियरिंग कर रहा, बोले कहीं कभी हमसे मिले, आपका जो भाई का लड़का है। तो ये चीज़ है, ये मोदी ये इस तरह के सेंटिमेंटल बोल करके, इसके जादूगर है हेमंत बिस्वा शर्मा, इसके जादूगर। तो महिलाओं का 86% मतदान होता है, 86%। तो आपको बता रहे, एक तो जो वोट नहीं मिलना था वो वोट कट गया, इधर 5.5 लाख वोट ये बढ़ा लड़कों वाला, टीनेजर्स का। इसके बाद जो है ये वाला महिलाओं का, तो उस हिसाब से 46% वोट जिसको मिला हो, तो बहुत क्लियर कट है कि वहाँ का जो मतदान है या वो दिख रहा है, एंटी इनकम्बेंसी कहीं नहीं है। वहीं केरल में एक बात आ रही है, केरल के पास जाएंगे, लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ उठता है कि चाय बागान के जो श्रमिक हैं उनका वोट बैंक बटा हुआ नजर आता है। अजय जी, नहीं, मोदी जी ने क्या किया, सुनिए, मोदी जी वहां गए और वहां बताए गए चाय बागान वाले वोट आपको नहीं देते। वहां मोस्टली मारवाड़ियों के चाय बागान है, वो सब भाजपाई हैं। जब उनकी मीटिंग की तो मोदी जी को उन्होंने बताया, तो मोदी ने कहा सही बताओ,
सही सही बताओ कि वो तुम्हारा है तो प्रभाव, तुम सब बांटोगे, चाय पानी उनको देते हो, सैलरी देते हो, वो तुम्हारे यहाँ कर्मचारी, मगर वोट नहीं देते। तो उन्होंने स्वीकार किया। तो मोदी जी ने क्या किया, वहाँ जाके पत्तियाँ तोड़ने लगे, सीखे। ऋषि कपूर ने एक गाना था, ढपली वाले ढपली बजा, तो उसके लिए 6 महीने प्रैक्टिस की थी। मोदी जो है 2 घंटे में प्रैक्टिस करके आ जाते हैं, 2 घंटे। और उन्होंने ऐसे तोड़ते हुए क्या, इतना सेंटिमेंटल मामला दे दिया, वहाँ पूरे आसाम में चर्चा। वो मोदी जी वो जो ड्रामा कर गए, ये बात कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि भैया वो जो ड्रामा कर गए पत्ती तोड़ते हुए, उससे मतदाता काफी हिल गया। वो तो ठीक है, लेकिन वो जो उनकी मांगे हैं, श्रमिकों की जो मांगे हैं कि जमीन के पट्टे उन्हें दिए जाए, उस पे क्या है? देखिए, उस पे किसी भी कीमत पे कोई भी गवर्नमेंट आएगी नहीं देगी। ये इन्होंने आश्वासन दिया कि हम दे देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं देंगे। आपको बता, इस हिंदुस्तान में गरीबों को पट्टे मिल पाना इतना आसान नहीं है। उसी दिन यहाँ पर हिंसा, रिवोल्ट हो जाएगी। ये बड़े लोग करा देंगे, गरीबों को ही पैसा दे करके, सुपारी दे करके। ये देश की हकीकत स्थित है। आज भी मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, किसान की जमीन नहीं है, लगान देता है। हम लोग जिस मकान में रहते हैं पट्टे पे है, पट्टे पे, 99 साल के। अभी लेकिन 13 मार्च को वो गुवाहाटी गए थे, तो गुवाहाटी में उन्होंने हजारों परिवार को पट्टे बांटे थे। हाँ, बांटे हैं। वो पट्टे लिमिटेड टाइम के लिए हैं, वो जमीन के लिए नहीं है कि आप उसके मालिक हो गए। उसमें भी कंस्ट्रक्शन एक लिमिट के अंदर कर सकते हैं। उसमें भी आप तिमंजिला चौमंजिला नहीं बना सकते हैं। उसमें भी 3 सेट आपको डालना पड़ेगा। वो भी अभी लिमिटेड है, कितने समय के लिए, फिर आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, तब उसके पैसे बढ़ जाएंगे। उसमें आपको बाकायदे ड्यूटी देनी पड़ेगी। और ये जो दिए हैं, इसके बाद ये नहीं दे पाएंगे। उसकी वजह यह है कि खेल खत्म, पैसा हजम। चाहे जो भी सरकार हो, भाजपा ने भी कई वादे किए थे, बिहार में किए थे। चुनाव के बाद कोई भी भाजपा का नेता उस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा। किसी भी नेता, लोकपाल के लिए आप पार्टी आई थी, केजरीवाल ने बात नहीं की थी। भाजपा ने घुसपैठिए जरूर कहा है, मगर घुसपैठिए निकाल नहीं पाए, निकाले नहीं है। इस चुनाव के बाद वो निकाल सकते हैं, कब? जब चुनाव आएगा लोकसभा, तब वो संभव। कुल मिलाकर के भाजपा इस समय ये है कि रणनीति जो उसकी है, उसके लोग हैं, असम में लोग पहुंच गए, बंगाल में उसके लोग पहुंच गए। मगर ऐसा नहीं है कि बंगाल में अयोध्या से लोग सीआरपीएफ की ड्रेस पहन करके गए, ऐसा नहीं है। उनकी अपनी टेक्निकल वोटिंग है। वो हर तरह का साम दाम दंड भेद के अलावा और भी जितने भेद हैं, वो भाजपा आज की डेट में मास्टर है। कभी कांग्रेस होती थी, और आज का जो है वो स्पष्ट दिख रहा है कि निश्चित तो पांडिचेरी में संभावना ये है कि एआईडीएमके और बीजेपी के ही समर्थन से वहाँ की सरकार बनेगी निश्चित। चूँकि सरकार बनाना भी भाजपा अब ज़्यादा अच्छे ढंग से जाती है अल्पमत में। मगर केरल में उनकी कोई सरकार नहीं बनेगी, प्रश्न ही नहीं उठता है। असम में उनकी सरकार बन सकती है। अजय जी, असम में कंपटीशन कितना टफ माना जाए? क्योंकि अगर गौरव गोगोई की बात करें तो कांग्रेस ने जितना गौरव गोगोई पर भरोसा जताया, क्या गौरव गोगोई उतने भरोसे पे खड़े उतरेंगे? क्या गौरव गोगोई कांग्रेस के वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने में कामयाब होंगे? देखिए, आपको बताना, गौरव गोगोई और राहुल गांधी में मतभेद हो गया है। मतभेद इतना ज़्यादा हो गया, अंदर से पूछे। गौरव गोगोई अपने आप में एक टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं। और आपको बता लें, सबसे वहाँ का सबसे कोहिनूर हीरा, इसमें कोई शक नहीं। उसकी हेमंत बिस्व शर्मा से के बराबर है पोजीशन, मगर मतदाताओं के हिसाब से हेमंत बिस्व शर्मा ज़्यादा मजबूत हैं गौरव गोगोई से। तीसरी बात है, दोनों का सामंजस्य सही नहीं हो पाया। अब कांग्रेस के साथ कांग्रेस जीत जाती, निश्चित तौर पे असम में कांग्रेस शुरू से लीड करती। क्यों नहीं कर पाई? बदरुद्दीन वहाँ का मेन लीडर है, जिसके साथ मुस्लिम वोटर है, बांग्लादेशी वोटर है। वो बांग्लादेशी वोटर जो है, वो आपको बतलाना है, वो बदरुद्दीन के साथ जा रहा। अलग रखना, दूसरा उवैसी का, और बाबरी मस्जिद जो बना रहे हैं बंगाल में उनका, इन सबका गठबंधन भी कांग्रेस के लिए एक नुकसानदायक हो गया है। सबसे बड़ी जो बात आ रही है, और कांग्रेस का जो वोटर था, जो वहाँ ईसाई मतदाता है, वो इनके साथ नहीं। हाँ, बीजेपी के साथ एक बात और माइनस होने जा रही है, जो बहुत बड़ी बात, वो ये है, जैसे बंगाल में तो अभी मतदान नहीं, इसके बाद है। असम में वहाँ कुछ शिया हजरात हैं, शिया हजरात भाजपा को वोट देते थे, केरल में भी। वो इस बार नहीं देना है, चूँकि ईरान के लिए भाजपा समर्थकों ने नासमझी पूर्ण बयान दिए हैं। और ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी का, खamenei का मरना
आपको बता लें जैसे पोप जॉन पॉल हैं उसी तरह से खामनेई है, दोनों की वैल्यू बराबर। भाजपा के लोग सही बयान नहीं दे पाए, भाजपा का सबसे सॉलिड वोट, मगर वो बहुत कम वोट है, मगर ये भी फर्क पड़ेगा, मगर भाजपा और तो जगह क्या से वो वोट कांग्रेस के पाले में जाएगी? हाँ, अब ये है कि वो वोट कहाँ जाएगा। उन वोटों का ये कहना शिया हजरात का, जैसे बंगाल में उनका कहना कि हम टीएमसी को देंगे, असम में ये पोजीशन है कि उनका ये कहना हम बदरुद्दीन को देंगे, और बंगाल में ये कहना है हम टीएमसी को देंगे, उसमें आधा वोटर कह रहा है कि हम ओवैसी को देंगे। ये चीज जो मुस्लिम वोट आपको बतलाना है कि आरएसएस या बीजेपी का अगर कोई मुकाबला कर पाता तो ये कट सच है, सिर्फ इस्लाम करता है, मुस्लिम करता है। इसलिए इनकी विपक्ष की मजबूरी, मुस्लिम वोट एक साथ बढ़ता है, तन मन धन से वोट देता है जिसके साथ, उसको एक एक बात याद रहती है किसने बाबरी मस्जिद के खिलाफ बोला, 5 साल बाद उसी हिसाब से मतदान करता हो, भाजपा को कतई वोट नहीं देता। इस बार वो वोट जो विपक्ष को, कांग्रेस को मिलना चाहिए, वो कांग्रेस को पूरा नहीं मिल रहा, इस कारण कांग्रेस की डावाडोल स्थिर लग रही। तीसरी बात है कि गगोई को वहाँ का प्रशासनिक अनुभव नहीं है, गगोई को वहाँ का कार्यकर्ताओं में सामंजस्य नहीं है, गगोई एक हाई प्रोफाइल लीडर है। बिल्कुल अजय जी, हमारे पास क्योंकि समय का अभाव है, हमारे पास वक्त नहीं है आपसे, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि असम, केरलम और पुडुचेरी में कंपटीशन कितना टफ है और बीजेपी को कहाँ कहाँ बहुमत और बढ़त मिल सकती है और कहाँ बीजेपी की साख अभी भी दांव पर है, वो क्लियर हो चुका है। तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय जी हमारे साथ जुड़ने का। तो चलिए इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।